भाऊजी, वैष्णवी चाहे ना समझे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा लिया हुआ कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता। लड़की ऐसी है जो सरपोतदारों की शान में कभी कमी नहीं आने देगी। जल्दी शादी की तैयारियां शुरू करो। पंडित जी ने शादी का शुभ मुहूर्त भी निकाल दिया है, आज से 7 दिन बाद। पर इतनी जल्दी? लड़की वालों को भी पूछना चाहिए ना, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। हमें भी तो पता होना चाहिए। एक मिनट। अक्का साहब, आप अभी तक मिली नहीं है उनसे? शक्कर किंग सरपोतदारों के घर का रिश्ता कोई भला नामंजूर करेगा? अरे अमीर लोग जहाँ अपनी लड़कियों का रिश्ता करने के लिए तरसते हैं, वहाँ एक गरीब लड़की, उसके घर वाले हमारा रिश्ता नामंजूर करेंगे? असंभव। आरंभ करो। सात दिन में शादी, पहली सालगिरह से पहला वारिस। मेरे व्योम की जिंदगी संवर जाएगी और जो अधिकार मुझे मेरे पति कभी नहीं दिला पाए, वो अधिकार, वो कुर्सी मुझे मेरा बेटा दिलवाएगा। हाँ, मुझे हीरे की बहुत अच्छे से पहचान है, साथ ही साथ काले कोयले की भी बहुत अच्छे से पहचान है। मेरा क्या माथा घूम गया है जो इसको अपने दादा की बहू बनाऊंगी। मैं इस घर में इस घर की बेटी के लिए आई हूँ। सरपोतदार परिवार की होने वाली बहू तन्वी कहाँ है? तन्वी ताई, ये क्या कह रही है आप? वहां तो मेरी परी आई थी। और तन्वी कहाँ आदम के बीच में? जिस दरवाजे से अंदर आई थी ना, वो दरवाजा इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये लड़की कहाँ है? सिंधुरा जी मैडम, तन्वी रहती है यहाँ, पर हम उसके लिए ढूंढ नहीं रहे हैं रिश्ता। लेकिन आपको पता है क्या, आप जिसकी फोटो दिखा रहे हो उसकी उम्र क्या है? हाँ, हमें पता है वो 30 के ऊपर है, फिर भी हमें वही पसंद है। देखिए, अमीरों के घर की बहू बनने लायक तो हमारी परी ही है, तन्वी नहीं है। ये लड़की जहाँ जाएगी वहाँ राज करेगी, ऐसा हमारे पंडित जी ने कहा था। और तन्वी है ना हमारी बहुत ही मनहूस है। उसकी वजह से तो उसकी माँ मर गई और बाप व्हीलचेयर पर है। तन्वी के बारे में ये सब बातें पता चलने के बाद लड़के रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। वो क्या है ना कि मेरी भतीजी है तन्वी, पर क्या है कि उसके बारे में जो सच्चाई है वो तो आपको बतानी पड़ेगी ना। 100 में 1 नंबर। ड्रामा करने में तो आपने टीवी सीरियल को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए आप अपनी भतीजी पर कीचड़ उछाल रही हैं। जो भी है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आप तन्वी को बुलाइए, हमें शगुन की थाल देनी है। हाय, अगर आज तन्वी ताई की शादी इतने बड़े घर में हो गई ना, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने आप को पत्थर से बांध के कूद जाऊंगी नदी में। केड़ी है क्या तू? तू चल। अरे अरे चल। आई, ये क्या कर रही है? आई क्या कर रही है तू? औकात और तमीज दोनों भूल गई है क्या? तू अब मेरा सुन, ये घर मेरा है, यहाँ फैसला मेरा चलता है। और तू जो ये रिश्ता लाई है ना, ये मुझे मंजूर नहीं है। और ये जो शगुन है ना, जो तू अपने साथ लाई है, ये सब हमारा टाइम बर्बाद करने की कीमत है। ये ले, जिस गली से आई ना
उस पतली गली से निकल जा। जाओ। अरे तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब अक्का साहब को पता चलेगा ना कि उनकी प्यारी बेटी के साथ इन लोगों ने क्या किया है, तो वो सबको देख लेंगी। ये सब तो गए। ताई, ताई के आने से पहले सब कुछ हटा दे। ताई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बराबर बोल रही है तू। नहीं पता चलेगा। मैं साफ करती हूँ ये सब। कितना सारा है। क्या बेशरम औरत है। अमीर होके भी वापस आ गई। अभी तू देख, इसको ठीक ही करती हूँ। क्या करती हूँ मैं। काकू सॉरी, गोभी नहीं मिली। कल मैं पक्का लेके आऊंगी। आपको खानी थी ना, बाकी सब सामान लेके आई है। ये सब क्या है? कौन आया था? किसने दिया ये? बताना परी, क्या है ये सब? अगर किसी दिन मैंने अपनी जान दे दी ना ताई, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी। लगता है आज का एंटरटेनमेंट फिर से शुरू हो गया है। अरे क्या कर रही है तू ये? तो चुप रहे। मैंने इतने पापड़ बेले अपने अमीर बनने का सपना पूरा करने के लिए, और तुझे बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ तेरी झोली में आके गिर गया। लेकिन एक बात समझ ले, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। परी, जब जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने से सारा काम खराब हो जाता है ना, उतने ही मनहूस तू है ताई। आज तुम्हारा बेटा सिर्फ बिना कपड़ों के नहीं आया वैष्णवी, उसने आज सबके सामने अपने बाप के कपड़े उतार दिए। परी पागलपन क्यों कर रही है? और मैंने सब क्या कर दिया, बता तो सही। हट जा तू। यहाँ पे किसी को मेरी परवाह है कि नहीं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। और तू सब ये जो दिखावा करती है हमारा ध्यान रखने का, ये सब बाहर वालों को दिखाने के लिए करती है ना, लोगों के सामने महान बनने के लिए करती है ना। लेकिन असली चेहरा तो तेरा ये है जो अपनी बहन के सपने उजाड़ने पे तुली हुई है। अरे थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया। हाँ महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार। जब मिला प्यार, तीस के पार, जब मिला प्यार, तीस के पार, जब मिला प्यार, तीस के पार, जब मिला प्यार। ये तो क्या कर रही है परी? बाहर है ना, लेडीज पुलिस राउंड पे है।
और एक आंटी को बाल पकड़ के सीधा जीप में डाला। ऊपर से 2 डंडे पड़े, वो अलग। न जाने कहां मारा है, शायद 1 हफ्ते तक ठीक से बैठ भी नहीं पाएगी वो। क्यों हल्ला करती है बता मेरे को? ऊपर से दुबली पतली सी है तू, डंडे लगेंगे ना तो बहुत जोर से लगेंगे तुझे। हाँ परी, परी क्या कर रही है तू? मेरी अच्छी बेटी है ना तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, रो मत। ऐसे कोई करता है क्या? और कोई सुनेगा तो उसको क्या लगेगा? हाँ, सबको थोड़ी ना पता है तू कितना प्यार करती है उससे, है ना? अच्छा हुआ युग ने उसे रोक दिया। परी पागल हो गई थी, पर तन्वी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए बड़े घर से रिश्ता आया था। काकू, ये हो क्या रहा है? गलतफहमी। अरे इसे कुछ गलतफहमी हुई है, मैं संभालती हूँ ना, तू टेंशन मत ले। हाँ तन्वी तू चल। पर काकू, पर ये सब क्यों कर रही है लेकिन? और ये सब क्या है? ये गिफ्ट्स कहाँ से आए? क्या चल क्या रहा है? सुन ना, तुम्हें नौकरी पे जाना है ना, ट्रैफिक लगेगा तुझे, तू जा, तुझे नौकरी पे जाना है, तू टाइम पे जा। हाँ मैं इसे संभालती हूँ, तू चल, तू मेरे साथ चल पहले। अरे बाबा, क्यों टेंशन ले रही हो? इंडियन फैमिली है तो थोड़ा सा ड्रामा तो हो गई ना। तुम ना ये सब बातों को दिल पे मत लो, मस्ती करो, मौज करो यार। डोंट वरी। कदी कहेगी क्या कर रही थी तू? हाँ, अरे सब बिगाड़ देती। अब भी उसे पता चलता उसके लिए बड़े घर से रिश्ता आया है, वो सब छोड़ छाड़ के सामान बांध के शादी करने के लिए निकल पड़ती ना। अक्ल है क्या तुझे? क्या चाहती है तू? हाँ बोल ना, क्या चाहती है तू? लोगों के घर में जाके मैं क्या बर्तन मांजूं? और ये भी भूल गई कि घर में वो युग रह रहा है। अगर वो चला जाता तो अपना किराया नहीं क्या चला जाता? अकल है क्या? मूर्ख। और क्या किया तूने? सब तोड़ ताड़ दिया। कितने हजार का नुकसान किया तूने, पता है क्या तुझे पिंडोक? बस कराई। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तन्वी ताई के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आ कैसे सकता है? और उन लोगों ने ताई को देखा कब? एक मिनट, कहीं ये शाड़ी बिल्ली हम सबसे चुप के अपनी सेटिंग तो नहीं करवा रही है ना? काय की शानी बिल्ली? हाँ, काय की शानी बिल्ली? उसके पास हमारे इतना तेज दिमाग है ही नहीं। और तू क्या रो रही थी उसके पीछे? हाँ, क्यों आंसू बहा रही थी? तुझे पता नहीं है उसका नसीब कैसा है? कुछ नहीं है उसके नसीब में। उसके नसीब में दूसरों के लिए खिसना और अकेले में आंसू बहाना, इतना ही लिखा है बस। कोई आया नहीं, मुझे लगा मुझे ही लेट हुआ है। आज संडे तो नहीं है? नहीं, आज संडे नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें सीनियर्स को कंप्लेंट करने का, बड़े बॉस तक पहुंचने का। हरासमेंट के केस में जब आपसे सफाई मांगने के लिए बुलाएंगे ना आपको, तब उन्हें बताना मैं कौन से एंगल से कौन से हीरोइन जैसे दिखती हूँ। रास्ते पर लेके आएंगे हम तुम्हें। जिस लड़की की उम्र 30 के पार हो जाए उसे अपने नसीब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। हाय कोमल,
क्या हुआ, कोई ऑफिस नहीं आया? कहाँ हो तुम? क्या? पेस्ट कंट्रोल? ओके ओके ठीक है। सबको पेस्ट कंट्रोल का बहाना देकर छुट्टी दी है हमने, और तुम्हारी पानी की बोतल में नशे की गोली डाल दी है हमने। किसी ऑफसाइट ट्रेनिंग के लिए गए होगे सारे, लेकिन पीके सर ने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा सर इतना भारी भारी क्यों हो रहा है? धूप की वजह से हो सकता है। ये धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? अब ऐसी हालत में तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना, इसलिए तो लेके जाएंगे हम तुम्हें हमारे फार्म हाउस पर आराम करने के लिए। तुम और हम। चलो। छोड़ो कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो। कौन है भाई? अरे कौन है? अरे ये पेस्ट कंट्रोल तो एक बहाना था, ये सच में धुआं कहां से आ गया? अरे भाई, अरे कौन है? कौन है बाप? देखा कैसे हीरो की तरह टाइम पे आ गया। तन्वी, ए बादल कहाँ से आए? मुझे इन बालों में डांस करना है। I want to dance. उठो तन्वी, उठो उठो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कौन है? कौन है? कौन है? तन्वी संभाल 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 के तन्वी। लेकिन तुम ये यहाँ क्यों लेके आए मुझे? वो भी ऑफिस छोड़ के, वो पी के, आराम से। पी के मेरा वो पैसा काटेगा ना एब्सेंट। अरे आराम से तो तन्वी। क्या होगा? ओ सिंसियरिटी की काकू, डिसिप्लिन की आत्या। जॉब को छोड़ के कुछ और दिमाग में रहता है नहीं रहता है? लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है भी या नहीं? है ना, रणवीर सिंह, उसका वो बिंदास डांस पसंद है मुझे। एक बार ना मिलना है उसे, उसके लिए साबूदाना वड़ा लेकर जाऊंगी। साबूदाना वड़ा? तुम्हें क्या लगता है ये रणवीर सिंह साबूदाना वड़ा खाता होगा? हैं? ऐसे ही उसके एब्स निकल गए ये सब खा के। मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स, और दूसरों को नचाना भी।
जैसे मुझे नचाती रहती हो तुम। अरे बाप रे, इसके अंदर सडनली डांसर की आत्मा कैसे आ गई? आराम से आराम से आराम से। दिल तो थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, हाँ महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार, इसके पार जब मिला प्यार, इसके पार जब मिला प्यार। दोनों में से एक उंगली चुनो। अच्छा, तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी लग गई है क्या? सुनो, अब ये उंगली मैं तुम्हारे आग में घुसा दूंगी। पागल हो गई हो क्या? हमें भी तो हाथ दो उंगली चुनने के लिए। तन्वी उठो, चलते हैं यहाँ से। उठो उठो, आराम से आराम से। तो ये लड़की को छेड़ने वाले गुंडे वुंडे ना, सो 90s यार, कुछ तो नया लेकर आओ। फिलहाल तो तेरी चटनी बनाने का मन कर रहा। चल हट। कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? अब ऐसी हालत में तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना, इसीलिए तो लेके जाएंगे हम तुम्हें हमारे फार्म हाउस पर। पीके मैं अपनी लाइफ फिल्म की हीरोइन भी हूँ और हीरो भी हूँ। लड़की को बाप का माल समझते हो? माल समझते हो? नहीं हुई मेरी शादी 32 की उम्र तक, तो हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं है मेरी कोई वैल्यू? हाँ 30 के बाद तुम्हें लड़की खुली तिजोरी लगती है, इसी खुली तिजोरी पर ऐसा सब आप दूंगी ना। आज यहाँ से बहुत पागल हो गई है। चोट है तो बहुत गहरी। तन्वी, तुम ना एक दिन पीके को भी ऐसे ही मारना। मारूंगी, उसे भी मारूंगी। उसकी मम्मी ने बचपन में उसे जितना मारा नहीं होगा ना, उतना मारूंगी। कमीना मेरा प्रमोशन खा गया। आराम से संभालो। उसे क्या पता घर वालों का खर्चा उठाना क्या होता है। हाँ, वो तो बस एक ही चीज जानता है, मैं मजबूरी में पिघल जाऊंगी। तन्वी, 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 तन्वी क्या हुआ?
108 तोले सोने का हार पहनाएंगे हम बहू के गले में और 30-30 तोले के कंगन दोनों हाथों में। ऐसी शादी करेंगे भाऊजी हमारे व्योम की कि सारा कोल्हापुर देखता रह जाएगा। कोल्हापुर तो तब देखेगा अक्का साहब जब शादी होगी। मना कर दिया उन लोगों ने। और सिर्फ मना नहीं किया है, बल्कि मुझे धक्के मार के गेट के बाहर निकाल दिया है। कौन है ये लोग? हाँ, उन्हें पता नहीं था कि रिश्ता कहां से आया। दो कौड़ी के लोग जो हैं। लेकिन मना क्यों किया उन लोगों ने? शायद उनकी बेटी को कोई और पसंद हो तो। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी? बीच में मत बोला करो। अब क्या करना है अक्का साहब? सबके सामने तो नहीं लेके जा सकता, वरना मेरी भी बात लगेगी और इसकी भी क्लास लगेगी। क्या करूं योग? अरे देवा, पापड़ सूखा नहीं डाले। कुत्ते मेरे पापड़ की वाट लगा देंगे। हाड़ हाड़, ए हाड़। I swear, ना तन्वी ने कुछ गलत किया है, ना मैंने। पर सिचुएशन ही ऐसी थी। बट यू डोंट वरी, ओके? ज्यादा सोचना मत इसके बारे में। कसाई, क्या करना है अब? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कल सुबह हम खुद जाएंगे उनके वहां। अक्का साहब क्या कह रही हैं आप? उन्होंने हमारा अपमान किया है और उन्हीं के घर जाएंगे उनसे मिलने। माफ कीजिएगा अक्का साहब, लेकिन सरपोतदार खानदान में ऐसा नहीं होता। हाँ अक्का साहब, और वैसे भी वो मोहल्ला भी बहुत बेकार है। वहाँ पे इतनी पतली पतली गलियां हैं, गाड़ी भी नहीं जा रही थी और कोई मोटा आदमी भी नहीं घुस सकता है। वो तो हम एक हफ्ते के केटो डाइट पर थे, इसलिए घुस पाए हैं। हीरा ढूंढने के लिए कोयले की खान में उतरना ही पड़ता है। हम उतरेंगे। हमारे फैसले से बड़ा और किसी का फैसला हो ही नहीं सकता। सरपोतदार खानदान की बहू तन्वी ही बनेगी। विषय संपला। ये तो इतनी भारी भी नहीं है यार, फिर भी थक गया मैं। लगता है विटामिन्स चालू करने होंगे। तुम शाम
की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अरे अक्षय, काका की दवाई और खाना उनके कमरे में रख देना, तन्वी आएगी तो खिला देगी। ये ऐसे बटरफ्लाई वाली फीलिंग क्यों आ रही थी मुझे? यूनिवर्स, गलत सिग्नल्स मत दिया करो यार। तन्वी आ तो गई है बट होश में थोड़ी ना है जो खिलाएगी। अगर वो नहीं खिलाएगी तो अंकल भूखे थोड़ी ना रहेंगे। लेट मी ट्राई। हेलो अंकल, मैं ना आज आपको खिलाता हूँ। वैसे कभी किसी को खिलाया नहीं मैंने, बट आई ट्राई माय बेस्ट। ओके? सॉरी, मैं साफ करता हूं। वैसे अंकल, मुझे ना आपके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि इस दलिए में अगर इलायची आ जाए तो आप तो किसी को बता ही नहीं पाओगे। आपको तो खाना पड़ेगा ना। बट यू नो व्हाट, आई हेट इलायची। आप टेंशन मत लो। अगर आपके मुंह में इलायची आती है ना, मुझे बस एक इशारा कर दूंगा, मैं समझ जाऊंगा। वैसे अंकल, आपने मुझे एंग्री बर्ड के साथ देखा था, तन्वी के साथ। उसको गोद में ले रखा था मैंने। आप ना कुछ गलत मत समझना, कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच में। ओके? वैसे आपकी बेटी ना बहुत कंफ्यूजिंग है। I mean, एक पल में रोने वाली सैडी और दूसरे पल में गुंडों को मारने वाली बैडी बन जाती है वो। अलग अलग अवतार में बदलती रहती है अपने आप को। वैसे अंकल, आपकी बेटी ना दिल की बहुत अच्छी है। उसे देखकर ना मुझे मेरी आई की याद आती। सबको संभालने वाली, सबको खुश रखने वाली, अपने बारे में सोचती नहीं है। आई नो मैं बहुत बातें करता हूं, पर वो ना सिर्फ स्पेशल लोगों के साथ। आपकी बेटी तो बात ही नहीं करने देती मुझसे। बट आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। इस घर में कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता, ये फैसला मैं करता हूं। विलास राव सरपोतदार करता है। क्योंकि मैं जहां से आता हूं ना, वहां पे सब अपना ही चलाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। बट यहाँ पे ना इतना अच्छा लगता है मुझे। इट्स सो पीसफुल। अब से ना अंकल, हम हैं फॉरएवर वाले बडीज, ठीक है? अब आप चाहो या ना चाहो, आप तो मेरे साथ फंस गए हो।
का टाइम हो गया। ये लीजिए। गुड बॉय। मैंने एक हिंदी फिल्म में डायलॉग सुना था कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। वैसे बड़ी, अब दोस्ती हो ही गई है ना, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है? किसी को मत बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं होनी चाहिए। ऐसा सच जो किसी को नहीं पता यहाँ पे। मैं ना युग सरपोत्तार हूं, शक्कर किंग सरपोत्तार का प्रिंस। कोई फटीचर नहीं हूं मैं। अब ये सीक्रेट ना सिर्फ हमारे बीच में होगा, प्रॉमिस? मैं अब चलता हूं। यू टेक केयर बड़ी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन है भाई? अरे कौन है? चल हट। 8 बज गए। टीटी तू टेंशन मत ले, काका को दवाई दे दी है। थैंक यू। सूरज से पहले उठने वाली आज इतनी देर तक सो रही है। कल रात भी कब आई और कब आके सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ कल। यूपी के सर, ऑफिस, वो कुंडे, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। आज तो मेरी कमर कितनी दर्द कर रही है पता है? उसके साथ घुटने भी दर्द कर रहे। फिर भी मैंने कितना काम किया एक टांग पे खड़े रह के। उठ अभी, ऑफिस तो कम से कम टाइम पे जा। अरे वो युग देख, बाथरूम खाली भी कर दिया उसने। बताओ, आज तो उल्टा ही हो गया। सूरज सर पर चढ़ने तक जो सोया पड़ा रहता था, वो आज तुझसे पहले उठ के चला गया। युग इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है, पक्का कुछ हुआ है कल। पता करना होगा। क्या हुआ? सॉरी अक्का साहब, गली तंग है, ऊपर से लोग हैं, गाड़ी नहीं जा पाएगी साहब। गली खाली करवाओ। जी। चल हटाओ। हटो इधर से, जमावड़ा लगा रखा रास्ते में। ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या? हटाओ। ये क्या कर दिया? मेरा सारा दूध गिरा दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रहते लोग यहाँ। कीड़े मकोड़ों से डर कर रास्ता बदला नहीं जाता बेटा, उन्हें मसल दिया जाता है।
हट बुढ़िया। ये बुढ़े हट सामने। ये क्या दादागिरी है? ऐसे कौन बर्ताव करता है? सीधे सीधे हमारा एहसान मानकर रिश्ता मंजूर कर लेते वो लोग, तो इस सब तमाशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब तो तमाशा भी होगा, और वो लड़की हमारे व्योम की भी होगी। ये कौन है? हटाओ इसे जाकर। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? किसके आगे गाड़ी लड़ा के रखी है तूने? गाड़ी किसी की भी हो, गली और मोहल्ला हमारा है। आपकी गाड़ी के लिए गली बड़ी नहीं हो सकती। अरे क्या बोल रही हो मैडम? हमारी मालकिन इस तेज धूप में पैदल चल के जाएंगी? सुदामा के घर भगवान कृष्ण अपने रथ पे नहीं, पैरों पे चल के आए थे। अंदर बैठे तो फिर भी इंसान है ना। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसकी तो मैं... रुको, गाड़ी आगे बढ़ाओ। रुका क्यों दिया का साहब? अपना काम निकलवाने के लिए गधों को भी बाप बनाना पड़ता है व्योम। इस वक्त उस लड़की से हाँ करवाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गाड़ी पीछे लो। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।